सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये बहुत ही सुंदर टॉपिक है। ये क्लास 9 के लिए भी है, 10th के लिए भी है और लोअर क्लास में 7, 8 में के लिए भी बहुत ही फायदेमंद टॉपिक है। सॉलिड्स के बारे में देखेंगे। डियर स्टूडेंट, आप सॉलिड के बारे में देखते हैं, आप हर जगह निगाहें दौड़ाते हैं, इधर उधर यहां वहां, तो अधिकांशतः आपको देखने को सॉलिड मिलता है। जैसे एक क्या है, मेरे हाथ में एक सॉलिड फॉर्म है। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। बहुत सी चीजें सॉलिड फॉर्म में होती है। तो सॉलिड होता क्या है? जो सब्सटेंस क्या एक्यूपाई करता है स्पेस को, वह सॉलिड होता है। जो सब्सटेंस एक्यूपाई करे स्पेस को, वह सॉलिड होता है। पहले हम इसको डिफिनेशन लिख लें सॉलिड का। सॉलिड्स का डिफिनेशन लिख लें, उसके बाद देखेंगे कुछ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? दैट सब्सटेंस occupying a space are called solids। जितनी भी सब्सटेंस है जो स्पेस को एक्यूपाई करता है, रखता है, सॉलिड होता है। ये सॉलिड है। हमारे हाथों में जो आप पेन देख रहे हैं मार्कर, ये सॉलिड है। आपको जो अभी डिफरेंट जो शेप दिखाया, ये सब ये सॉलिड है। ये जो डिबिया देख रहे हैं ना इंक का, ये भी सॉलिड है। तो बहुत सी चीज जो आप देखते हैं वह क्या है? सॉलिड है। तो कुछ सॉलिड्स के बारे में हम लोग देखेंगे, उसका एरिया निकालना सीखेंगे और उसका वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। तो देख लिया आपने सॉलिड्स क्या डिफिनेशन। हम लोग कुछ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे ना, उसका डिफिनेशन हम देखेंगे। दैट सब्सटेंस ऑक्यूपाइंग अ स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड्स। जो सब्सटेंस ऑक्यूपाई करता है, रखता है, अ स्पेस इज कॉल्ड सॉलिड। क्लियर हुआ? चलिए, ये तो आपका डिफिनेशन से ही पता चल गया कि सॉलिड्स होते क्या हैं। अब कुछ सॉलिड्स का एग्जांपल हम लोग देखेंगे और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ सॉलिड का हम लोग पढ़ेंगे क्यूब। आपने देखा होगा अपने डेली लाइफ में क्यूब का, नहीं तो मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, ये शेप जो देख रहे हैं ना, ये क्यूब का शेप है। ये शेप किसका है? क्यूब का शेप है। आपने क्यूब का शेप देख लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्यूबोइड। इसका इस तरह का शेप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसका सरफेस एरिया निकालेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे, डायगोनल निकालेंगे। समझे? इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। सिलेंडर के बाद हम लोग कोन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। इतने सारे शेप्स, कितने शेप हुए? 6 शेप के बारे में पढ़ेंगे। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और
हेमीस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग एक एक करके सबको शेप देख लेते हैं, कौन सा कैसा दिखता है। क्यूब का शेप अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है इसका बनाना। ये शेप हो गया क्यूब का। आ गया बनाना, कैसे हम लोग इसको बनाएंगे शेप क्यूब का, इसका शेप भी देख लेते हैं। ये आपका शेप हो गया क्यूबॉइड का, ये शेप हो गया आपका क्यूबॉइड का। इसके बाद सिलेंडर का भी हम लोग शेप देख लेते हैं। ये शेप हो गया सिलेंडर का शेप हो गया। इसके बाद कोन का शेप देख लेते हैं। एक कोन का शेप हो गया। एक और स्फीयर का शेप देख लेते हैं, यह स्फीयर का शेप है। और एक और शेप देख लेते हैं, हेमीस्फीयर का शेप देख लेते हैं। चलिए, ये हेमीस्फीयर का शेप हो गया। हेमीस्फीयर का शेप। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे 6 शेप के बारे में। एक है क्यूब, सेकेंड है क्यूबॉइड, थर्ड है सिलेंडर, फोर्थ है कोन, फिफ्थ है स्फीयर और 6 एंड लास्ट है हेमीस्फीयर। तो 6 शेप के बारे में पढ़ेंगे। कितने शेप के बारे में पढ़ेंगे? 6 शेप के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जो फर्स्ट शेप स्टडी करने जा रहे हैं वह शेप है क्यूब। आपने पासा खेलते हैं ना, पासा लूडो, उसमें आप शेप देखते हैं, वह होता है पासा क्यूब जैसा होता है। आपको एक डिबिया दिखा रहे हैं ना, एक क्यूब है। देखिए इसमें क्या आपने देखा, अगर ध्यान से देखिएगा तो इसका जितने भी फेस हैं, जितने भी फेस हैं सभी का एरिया सेम होता है। यानी कि इसमें कितने फेस होंगे, थोड़ा सा गौर से देख लें। 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 फेस होते हैं। इसे हम फेस कहते हैं। सामने वाला जो दिख रहा है ना, वो फेस है, ये फेस है आपका। तो इसमें 6 फेस होते हैं। हम लोग फिर से इसका फिगर बना लें, फिर से फिगर बना लें इसका। ये देखिए इसका 1 2 3 4 5 और 6 फेस होंगे। एक क्यूब में 6 फेस होंगे। एक क्यूब में 6 फेस होंगे। कौन कौन, फिर से देख ले। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 फेस हैं। एक क्यूब का जो शेप होता है ना,
उसमें 6 फेस होते हैं। अगर एक क्वेश्चन आए कि एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, हाउ मेनी फेस इन ए क्यूब, तो आपका आंसर होगा 6। आपका आंसर होगा 6। इसमें फेस कितने होते हैं? फेस यानी कि चेहरा 6 होंगे। इसमें क्यूब में 6 फेस होंगे। क्लियर हो गया? फिगर के द्वारा एकदम क्लियर होने जा रहा है, कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। चलिए अब इसमें देख लें, इसको बोलते हैं कोई वर्टेक्स। ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया। तो इसमें कितने वर्टेक्स होंगे? एक क्यूब में कितने वर्टेक्स हो सकते हैं? एक क्यूब में कितने वर्टेक्स हो सकते हैं? देख लिए, 1 2 3 4, इधर 4 हो गया। इस साइड देखें, 1 2 3 4, तो कितने कॉर्नर होंगे? 8। कितने? 8 होंगे ना? कितने होंगे? 8 कॉर्नर होंगे। यानी वर्टेक्स की बात करें तो इसमें 8 वर्टेक्स होंगे। चलिए इसे भी मैं लिख देता हूं। वर्टेक्स कितने होंगे? 8 होंगे। अब बात करें इसमें एज कितने होंगे? अब एज क्या है? ये जो साइड देख रहे हैं ना, ये साइड देख रहे हैं ना, इस तरह का साइड देख रहे हैं, साइड देख रहे हैं, ये साइड देख रहे हैं, इस तरह साइड है ना, इस साइड को हम एज बोलेंगे। इस साइड को हम एज बोलेंगे। तो एज कितने होंगे? एज कितने होंगे? देख लीजिए, एज कितने होंगे। फिर से एक बार देखिए, 1 2 3 4, 4 हो गया, 4 हो गया। इसको देखिए, 1 2 3 4, 8 हो गया। अब इधर देखिए, 1 2 3 और 4, तो टोटल कितने होंगे? इस साइड 4, इस साइड 4 होंगे, 1 2 3 और 4, टोटल 8। टोटल हो गए आपका 12। टोटल हो गया 12। तो किसी क्यूब में फेस 6 होंगे, वर्टेक्स 8 होंगे और एज कितने होंगे? 12। तो क्यूब में देखें, इसका फेस का जो एरिया होता है ना, सेम होता है। फेस का एरिया सेम होता है। तो क्लियर हो गया कि फेस का एरिया क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी कि जिस ऐसे शेप जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर इक्वल इज कॉल्ड क्यूब। इसको डिफाइन ही हम लोग लिख लेते हैं, दैट शेप और ए सॉलिड whose length, breadth and height all equal are called cube। क्लियर हुआ? चलिए, दैट सॉलिड हुआ सॉलिड हुज, जिसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल आर कॉल्ड क्यूब्स।
क्यूब्स, उसे हम क्यूब्स कहेंगे। जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो उसे हम क्यूब कहेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया क्यूब क्या है? चलिए इसमें फेस, ये भी क्लियर हो गया कि क्यूब में कितने फेस होते हैं, उसका शेप कैसे बनाएंगे, ये भी क्लियर हो गया। कुछ फॉर्मूला देखते हैं इसका। फॉर्मूला देखते हैं। अब क्यूब में क्या क्या निकालना है उसके लिए हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, क्या क्या निकालेंगे। पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब हम लोग सरफेस एरिया भी दो तरह के फाइंड आउट करेंगे। एक है आपका लेटरल सरफेस एरिया और एक है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, जो लेटरल सरफेस एरिया होगा ना उसमें हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एल एस ए, और जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसे बोलेंगे टी एस ए। ये लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होती है? लेटरल मीन्स होता है साइड, सामने वाला। सामने वाला, अगर आप एक रूम में हैं, तो रूम में जो चारों दीवार जो देख रहे हैं ना रूम का, उस साइड सामने वाला, जो सामने जो देख रहे हैं, सामने जो देख रहे हैं, फ्रंट जो देख रहे हैं, वह होता है लेटरल। तो इसमें ऊपर और नीचे छोड़ दिया जाए। ऊपर नीचे की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, नीचे करेंगे किसका? सामने का। ऊपर नीचे की बात नहीं करेंगे, करेंगे सामने का। तो सामने, इस डिब्बे का सामने देखिएगा ना, ये दिख रहा है ना, देखिए 1 2 3 4। इस जो सरफेस हो गया, कितने सरफेस होंगे? 4 सरफेस। अगर आपसे पूछे लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होगा तो क्या जवाब देंगे? 4 होगा। और एक 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर मैंने क्यों लिखा? क्योंकि एरिया जब भी निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ निकलेगा तो 2 आएगा ना, इसलिए स्क्वायर लिखा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल होता है, लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगा तो स्क्वायर में होगा। लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है ना इसका। क्लियर हो गया? 4 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। क्लियर हो गया? चलिए अब इसका क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, कोई एरिया हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं। टोटल सरफेस मतलब किसी को छोड़ना नहीं है। अब इसमें फिर से देख लें इसको। इसमें अगर 4 तो सामने वाला, अगर आप किसी रूम में रह रहे हैं तो 4 दीवार तो होता ही है, एक ऊपर और एक नीचे। तो कितने हो गए? 4 और 2 6, 4 + 2 6 हो गया। इसमें भी देख ले, 1 2 3 4, 4 ही हो गया ना, और ऊपर और एक नीचे, तो 6 हो गया। और इसमें क्या लिखेंगे? 6 स्क्वायर यूनिट्स। अब 6 स्क्वायर क्यों लिखे? क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है, और जब दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो सरफेस एरिया हम लोग समझ गए। सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे दो तरह से, 2 टाइप्स। फर्स्ट हो गया लेटरल और सेकंड हो गया टोटल। इसके बाद हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम का। फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम क्या होती है? इसमें देखेंगे कि
होता है क्या, जब भी इसमें कितने सरफेस हो गए, 6 हो गए, 6 हो गया ना सरफेस। चलिए, अब 6 सरफेस में अगर जब भी वॉल्यूम निकालने की बात होती है तो इसमें 3 चीज आती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब बात होगी, इसमें किसी भी क्यूब का शेप देख ले, उसमें जो लेंथ होगा वही ब्रेथ होगा और वही हाइट होगा, तीनों इक्वल होता है। तीनों क्या होगा, ऑल आर इक्वल, यानी कि ए लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, तीनों इक्वल होगा। तीनों इक्वल होगा तो वॉल्यूम अगर क्या निकालेंगे, वॉल्यूम अगर निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तब क्या लिखेंगे, अगर यहां पर एल के जगह पर बी और बी के जगह पर एच, तीनों सेम है, तो क्यों नहीं एल को एल ही छोड़ दिया जाए और बी के स्थान पर एल लिखा जाए। क्यों, क्योंकि बी किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। और एच के स्थान पर क्या लिखा जाए, इन प्लेस ऑफ ए एल, इन प्लेस ऑफ एच वी कैन राइट एल, एल लिखा जाए, क्योंकि एच किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। बी किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। तो एल कितना हो गया, 3 हो गए, तो एल क्यूब हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम निकालना होगा तो क्या, एल क्यूब क्यूब यूनिट, एल क्यूब यूनिट लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे, एल क्यूब, एल का क्यूब यूनिट लिखेंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। एल क्यूब मैंने क्यों लिखा, एल क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है, इसलिए मैंने एल क्यूब यूनिट्स लिखा। क्लियर हुआ। चलिए, अब है थर्ड। थर्ड इसका देखेंगे डायगोनल। डायगोनल क्या होती है, डायगोनल क्या होती है, डायगोनल जो है, आप जो कभी रूम में बैठ करके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मेजर किए, सामने वाला मेजर करेंगे ना, वो आपका डायगोनल होगा। जैसे एक शेप ले लेते हैं और इस कॉर्नर से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को, जो उसका अपोजिट कॉर्नर जो होगा ना, उसका लेंथ डायगोनल होगा। इधर से भी हो सकता है, यानी कि ये आपका 2 डायगोनल होगा, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, 2 डायगोनल होगा। इधर यहां से मापेंगे तो प्राइमरी डायगोनल है, सेकेंडरी डायगोनल होगा। तो डायगोनल समझ गए, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच जो डिस्टेंस होगी वो डायगोनल होगा। तो इसमें भी डायगोनल होगा, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच, एक कॉर्नर से एक हम पहले शेप बना लेते हैं क्यूब का, एक शेप बना लेते हैं क्यूब का। चलिए, बन गया। अब है इसे निकालेंगे, यहां से लेकर के इस दूरी को, इस डिस्टेंस है, देखिए यहां अगर ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक निकालेंगे, ए से लेकर के बी तक निकालेंगे, इस डिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे कितना होगा, इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे कितना होगा। आप देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या मेजर करेंगे, इसमें जितने भी साइड होंगे सब तो इक्वल होंगे। सपोज दैट ए साइड अगर ए है तो ये भी साइड ए होगा, ये भी साइड ए होगा, ये भी साइड ए, जितने भी साइड होंगे, जितने भी साइड होंगे सब क्या होंगे,
इक्वल होंगे, सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि क्यूब की बात हम लोग कर रहे हैं कि सब ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इसमें ए हो गया और ये भी साइड ए है, तो ये फिगर जो आपको दिख रहा है, ये फिगर आपको जो दिख रहा है वो किस शेप में आ गया, ये किस शेप में आ गया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में आ गया। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल की शेप में हम लोग देख लिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की शेप में है, ये साइड ए है और ये, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो सबसे बड़ी जो साइड होती है ना, सबसे बड़ी जो साइड होती है, ये जो सबसे बड़ी जो साइड होगी वह दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम का रूट होती है। यानी कि ये जो है सबसे बड़ी जो साइड हो गया ना, इसके स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए और उसको ऐड कर दीजिए और तब रूट निकाल दीजिए, आपका थर्ड साइड का लेंथ पता चल जाएगा। तो इसका क्या होगा, ये ए स्क्वायर क्या हो गया, रूट 2a स्क्वायर हो गया ना। अब ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो रूट 2a हो जाएगा, रूट 2a हो जाएगा। यानी कि हमको ये निकल गया, यहां से ये जो निकला, ये क्या निकला, रूट 2a, रूट 2a निकल गया, रूट 2a निकल गया। अब हमें, चलिए अब हमें ये रूट 2a निकल गया, ये तो क्लियर हो गया, रूट 2a है, क्लियर हुआ कि नहीं, ये रूट 2a क्लियर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस चाहिए, यहां से यहां तक के डिस्टेंस चाहिए, समझे, यहां तक यहां का डिस्टेंस चाहिए। अब इसमें देखिएगा, ये जो देखिएगा इस डिस्टेंस जो हो गया, ये टोटल जो डिस्टेंस हो गया, ये टोटल डिस्टेंस, इसमें रूट 2a तो निकल गया, रूट 2a निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, इसमें यहां से यहां तक के डिस्टेंस भी ऐड करना पड़ेगा, यहां तक जो डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। चलिए इसे भी ऐड कर लेते हैं। अब इसमें क्या देखेंगे, एक फिर से हम लोग आ जाएंगे किस फॉर्म में, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में फिर से आएंगे, यहां से फिर से आएंगे। इसमें आपका हमें क्या एक निकल गया, एक आपका बच गया ए साइड ए बच गया, और ये जो निकला था ना, ये क्या निकला, रूट 2a निकल गया, ए रूट 2a निकल गया, ए साइड जो निकला रूट 2a। तो अब हमें पूरे एंगल ए बी के डिस्टेंस चाहिए, तब क्या निकलेगा, फिर से हम लोग इसको करेंगे, तो इसमें दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, रूट 2a का स्क्वायर करेंगे और a का स्क्वायर करेंगे, रूट 2a का स्क्वायर करेंगे और a का स्क्वायर करेंगे, तब क्या होगा, ये रूट 2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, ऐड कर देंगे तो अंडर रूट 3a स्क्वायर हो जाएगा। आप रूट 3 को अंदर रखेंगे, a स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो रूट 3a मिलेगा, रूट 3a मिलेगा। तो डायगोनल क्या मिला हमें, रूट 3a यूनिट मिल गया, रूट 3a यूनिट मिल गया। तो अभी हम लोग ने क्या सीखा, हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना सीख लिया, लेटरल सरफेस एरिया निकालना सीख लिया, और साथ में क्या सीखा, डायगोनल निकालना भी सीखा। तो कितने फॉर्मूला सीखे, 4, 1 2 3 4। अब इस फॉर्मूले पर हम लोग कुछ मैथ बनाना भी सीखेंगे, सिर्फ फॉर्मूला नहीं, कुछ मैथ भी सोल्व करना सीखेंगे। चलिए इसे भी देख लेते हैं। अब देखिए, एक हम शेप लेते हैं क्यूब का, एक हम शेप लेते हैं क्यूब का, और इसका अगर साइड जो है 6 सेंटीमीटर हो,
उसका साइड क्या हो, 6 सेंटीमीटर हो, इसका साइड 6 सेंटीमीटर हो, तो हमें अगर पता लगाना है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा और उसका डायगोनल क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा मैथ है, बहुत ही, एक ही बार हम लोग चारों को निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या पढ़ा है, ए क्यूब अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे। ये क्या लिखेंगे, 6a² हो जाएगा, 6a² हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में होगा। अगर ये जो है लेटर सरफेस क्या 4a² होगा और डायगोनल क्या होगा, √3a होगा, √3a। ये भी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होगा। क्लियर हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ये क्यूब में होगा, ये स्क्वायर में होगा। चलिए क्लियर हो गया। अगर हमें क्या है 6 दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, ए के स्थान पर क्या लिखेंगे, यहां पर ए इक्वल टू 6 दे देंगे तो हो जाएगा आपका 6 होगा सेमी होल क्यूब हो जाएगा, 6 cm का होल क्यूब कर देंगे तब क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 6 हो जाएगा, cm क्यूब हो जाएगा। तब क्या होगा 6 इंटू 6 216 cm क्यूब हो गया, 2 यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो बहुत इजी वे में निकल गया। वॉल्यूम आपका निकालना था तो क्या होता फार्मूला वॉल्यूम का, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब का होगा, निकल गया। क्लियर। टोटल सरफेस एरिया तो क्या होगा इसका 6a² हो जाएगा, तो 6 इंटू ए कितना है 6 है, तो 6 दो बार लिखेंगे तो 200, इसका भी वही हो जाएगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये। नेक्स्ट है लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा 4 इंटू ए कितना है 6 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 हो जाएगा 36, और 36 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेमी स्क्वायर है तो हो जाएगा 144 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसमें डायगोनल निकालना है तो √3 ए कितना है 6 है, सेंटीमीटर में है तो 6 आगे लिख दें, 6√3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो अगर साइड दिया रहे तो इसका वॉल्यूम इजी वे में निकाला जा सकता है, उसका टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और डायगोनल भी बहुत इजी वे में निकाला जा सकता है। इसी तरह अगर आप में रहे कि नहीं साइड नहीं हो, उसका टोटल सरफेस एरिया दे तो साइड कैसे निकालेंगे, या वॉल्यूम दे दे तो साइड कैसे निकालेंगे, या लेटरल सरफेस एरिया दे दे तो साइड कैसे निकालेंगे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 729 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड टी से टोटल सरफेस एरिया, एल से लेटरल सरफेस एरिया एंड डायगोनल। ये तीनों निकालना है हम लोग, साथ साथ 3 निकालेंगे, एक दिया रहेगा 3 निकालना सीखेंगे। इससे क्या होगा आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्या दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब होता है। ए क्यूब कितना दिल है 729 cm क्यूब दिया गया है। अब इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, तोड़ेंगे। 729 है, 2 से तो लगेगा नहीं, लास्ट में 9 है, 9 है तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से लगेगा। ये सब हम लोग जो है रूल पढ़े हैं। 3 से लगेगा, 2 टाइम से लगाइए, 6 आएगा तो कितना आएगा ये 2,
2 आएगा, 1 और 2 12 आएगा, 4 आएगा, अरे 3 आएगा। डिवाइड करेंगे तो 7 2 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 4 3 आएगा, है 243 आएगा। चलिए फिर इसको हम फिर से 3 से 2 से तो लाएगा नहीं, लास्ट में 3 है तो 3 से ही डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 8 और 1 81 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। इसके बाद फिर से 3 से करेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर से करेंगे तो 9 आ जाएगा, ऐसे करेंगे तो 3। अब देखेंगे एक क्यूब है ना, तो पेयर नहीं करेंगे हम लोग, 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। कितने ग्रुप बना, 2 ग्रुप बना, एक ये और एक ये, तो 2 ग्रुप बना यानी कि 3 इंटू 3 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया, 9 हो गया। तो इसका मतलब कि 2 ग्रुप बना ना 3-3 का, 3-3 का, तो एक प्रत्येक में से 3-3 निकाल लेंगे, इसमें 3 निकालेंगे, इसमें 3 निकालेंगे, ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो क्या करेंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 9, यही हो गया ना, यही हो गया नहीं, सीएम क्यूब है। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, हमको एक 9 लेना है 3 9 से, तो 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकल गया, साइड निकल गई, जो साइड निकल गई तो हम अब निकाल सकते हैं इजी वे में, क्या निकाल सकते हैं, टीएस से, एलएस से और डायगोनल। टीएस से क्या निकलेगा, टीएसए हम लोग क्या पढ़े हैं, 6a स्क्वायर पढ़े ना, 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 9 इंटू 9 होगा, 6 इंटू 9 इंटू 9 होगा, तब कितना होगा 6 इंटू 9 इंटू 9 कितना होगा, कितना हो जाएगा आपका 486 हो जाएगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर, 486 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमको एल एस ए निकालना है, इसका क्या होता है 4a स्क्वायर होता है ना इसका, तो 4 इंटू 9 इंटू 9 लिख देंगे, 9 इंटू 9 लिख देंगे, तब क्या मिलेगा हमको, तब क्या मिलेगा है, ये हो जाएगा आपका 81, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये होगा 32, ये कितना हो जाएगा 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हमें क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है, डायगोनल निकालना है, तब क्या होगा √3a, तो a कितना है 9, तो 9 √3 आए तो सेंटीमीटर में सिर्फ रह जाएगा ना, ये सेंटीमीटर में सिर्फ रह जाएगा। अब हमने क्या निकाल लिया, क्यूब दिया था, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या था 729, इसका हमने टीएस से, एल से और डायगोनल निकालना सीख लिया। तो हमने जो शेप था क्यूब, इसका फॉर्मूला देख लिया, और फॉर्मूला आया तो कहां से आया ये भी देख लिया, इसका एक एग्जाम्पल हमने देख लिया, एक साइड के द्वारा देख लिया और एक वॉल्यूम दे करके हमने इसको बनाना सीख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्यूबॉइड का, तो बने रहिए मैथ फील्ड में, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।